आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपको पता है कि नवरात्रि में मां अम्बे अपने वाहन शेर पर सवार होकर नहीं बल्कि उनके धरती पर आगमन के दौरान उनका हर बार वाहन बदल जाता है। इसका रहस्य क्या है? आखिरकार हर बार माता रानी के धरती पर आगमन और प्रस्थान करने के लिए जो सवारी तय होती है वो कोई आधार पर होती है? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है? क्या इसका असर पूरे साल रहता है? तो आइए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। हिंदू शास्त्रों में माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के वाहन का विशेष महत्व होता है। ये आने वाले समय के लिए शुभ या फिर अशुभ संकेतों की तरफ इशारा करता है। नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रहा है उसी के आधार पर देवी का वाहन निर्धारित होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब भी नवरात्रि गुरु या फिर शुक्रवार से शुरू होते हैं तो माता दुर्गा डोली यानी पालकी पर सवार होकर धरती पर आती हैं। देवी पुराण की माने तो माँ दुर्गा का पालकी पर आना प्राकृतिक और सामाजिक नजरिए से काफी हलचल भरा रह सकता है। पालकी पर आने का मतलब होता है आने वाले समय में देश दुनिया में थोड़ी उथल पुथल होने की आशंका बनी रहती है। ये वाहन हमें सीख देता है कि संघर्ष के बाद ही कामयाबी मिलती है, इसलिए हमें मुश्किल घड़ी में भी अपनी सूझबूझ और साहस के साथ जीवन का संचालन करते रहना चाहिए। अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए, इंसान को अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करना और सच्ची भक्ति का है। इस दौरान खुद को शांत और सहज बनाए रखने का असली मंत्र यही हो सकता है। आगमन के वाहन का कृषि और व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, माँ का डोली पर आना कृषि और आर्थिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो निश्चित परिणाम लेकर आते हैं। वास्तु और ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में फसलों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यवसाय के संचालन में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, निवेश या फिर नए कार्यों को लेकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ने के लिए भगवान का शुक्रिया जरूर करें। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान मेडिटेशन करना बहुत ही लाभकारी हो सकता है। यह उपाय भविष्य में बाधाओं को दूर करने का एक बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा और आपकी मेहनत का फल मिलने में आपका सहायक होगा। वहीं वाहन के आधार पर पूजन और सावधानी क्या होती है तो आइए ये भी जाने। देखिए, जब भी माँ डोली पर आते हैं तो भक्तों को साधना में ज्यादा अनुशासित रहने की आवश्यकता होती है। 9 दिनों में माँ की विशेष आराधना करने से जो निगेटिविटी है उसका प्रभाव कम हो जाता है। पूजा के समय माँ को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें जिससे घर में बरकत बनी रहे। इस समय अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहने का होता है। जब भी माँ डोली पर आती है तो यही संदेश देती है, सतर्क हो जाइए। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ माँ का आवाहन करते हैं तो हर कठिन परिस्थिति में भी, हर कठिन हालातों में निकलने का मार्ग भी प्रशस्त कर देती है अर्थात दिखा देती है। ताकि संपत्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए इस नवरात्रि नियमित पूजन और संयम का पालन करना बहुत ही लाभदायक होता है। ये साल लगभग 90 सालों के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है जब माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ रही है। माता का पालकी पर आना जनमानस के लिए निश्चित फलदायी होता है। माता का पालकी पर आना जनमानस के लिए निश्चित फलदायी होता है। ये विश्व में कुछ अशांति और उथल पुथल के संकेत देता है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं। राहत की बात यह है कि माता की विदाई हाथी पर हो रही है। हाथी पर विदाई बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होती है। देश में सुख समृद्धि और खुशहाली और उत्तम वर्षा का सूचक है। हाथी पर सवार होकर माता रानी प्रस्थान करेंगी जो कि बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है। देखिए, नवरात्रि का समापन और माता की जो विदाई है वो शुक्रवार के दिन हो रही 27 मार्च को। शुक्रवार को माता का प्रस्थान हाथी पर होगा। आगमन भले ही डोली पर हो रहा है लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। माता का आगमन और प्रस्थान करना बहुत ही शुभकारी हो। हाथी सुख समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। ऐसा जाता है जब माता रानी हाथी पर विदा होती है तो देश में अच्छी बारिश होती है, खेती बाड़ी में उन्नति आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती